नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जेडी कंप्यूटर में। दोस्तों, आज की टाइपिंग स्पीड है 40 शब्द प्रति मिनट की गति से। टाइपिंग शुरू होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। आज का जीवन मंत्र: अगर बुरी संगत से कोई व्यक्ति बिगड़ सकता है तो अच्छी संगत से सुधर भी सकता है। बंगाल में शरद ठाकुर नाम के एक ब्राह्मण भक्त थे। फुल स्टॉप। लोग उनका बहुत सम्मान करते थे, कोमा उन पर सभी भरोसा करते थे और उन्हें दान देते थे। फुल स्टॉप। लोगों के दान की वजह से शरद ठाकुर के पास काफ़ी धन संपत्ति हो गई थी। फुल स्टॉप। शरद ठाकुर का एक बेटा था, कोमा उसका नाम था नवीन चंद्र। फुल स्टॉप। नवीन शुरू से तो बहुत सीधा साधा था, कोमा लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हो रहा था तो उसकी धन संपत्ति देखकर कुछ बिगड़े लड़के उसके दोस्त बन गए। फुल स्टॉप। गलत लोगों की संगत में नवीन चंद्र का आचरण गिरने लगा। फुल स्टॉप। वह जुआ खेलने लगा, कोमा शराब पीने लगा और व्यभिचार करने लगा। फुल स्टॉप। नवीन के माता पिता भक्त और सीधे साधे थे, कोमा लेकिन उनका बेटा गलत रास्ते पर चलने लगा था। फुल स्टॉप। एक दिन शरद ठाकुर के गांव में एक महात्मा आए और वहाँ तपस्या करने के लिए रुक गए थे। फुल स्टॉप। महात्मा जी केवल 1 घंटा बोलते और बाकी समय मौन रखते थे। फुल स्टॉप। लोग कहते थे कि उनके पास जाओ तो बहुत अच्छा लगता है। फुल स्टॉप। शरद जी भी
महात्मा जी के पास पहुंच गए। फुल स्टॉप, पैरा लेंगे। शरद ठाकुर ने रोते रोते महात्मा जी को अपने बेटे की गलत आदतों में के बारे में बताया। फुल स्टॉप। महात्मा जी ने कहा, अगर वो गलत संगत में बिगड़ा है तो अच्छी संगत में सुधर भी सकता है। फुल स्टॉप। ये पूरा मामला संगत का है। फुल स्टॉप। तुम किसी तरह उसे प्यार से कुछ समय के लिए मेरे पास लेकर आया करो। फुल स्टॉप। वह मेरे पास कुछ देर रोज बैठे। फुल स्टॉप। शरद ठाकुर ने अपने बेटे नवीन को महात्मा जी के पास भेजना शुरू कर दिया। फुल स्टॉप। महात्मा जी ने नवीन से कहा, मैं तुम्हें ज्ञान की कोई बात नहीं कहूँगा, कौमा ना ही तुम्हें कोई भजन करने के लिए कहूँगा। फुल स्टॉप। लेकिन तुम्हारे माता पिता की इच्छा है तो तुम यहाँ कुछ देर बैठ सकते हो। फुल स्टॉप। नवीन ने सोचा कि रोज मित्रों के साथ बैठता हूँ तो कुछ देर यहाँ बैठा रहूँगा। वह रोज महात्मा जी के पास जाने लगा। फुल स्टॉप। करीब 1 महीने के बाद से ही नवीन में बदलाव आने लगा। धीरे धीरे उसकी बुरी संगत छूट गई। फुल स्टॉप। एक दिन नवीन के पिता शरद ठाकुर ने उससे पूछा, तेरे स्वभाव में काफ़ी बदलाव नज़र आ रहा है। नवीन ने कहा, मैं जब महात्मा जी के पास जाता हूँ तो उनके आसपास का वातावरण ऐसा रहता है कि मेरे विचार बदल जाते हैं। वो मुझसे कुछ कहते नहीं हैं, लेकिन जो बातें दूसरों से कहते हैं वह सुनकर मैं सोचता हूँ कि मैं भी वैसा ही करूँ। फुल स्टॉप। धीरे धीरे नवीन में
ऐसा बदलाव आ गया कि वे भक्त शिरोमणि नवीन चंद्र के नाम से प्रसिद्ध हो गए। फुल स्टॉप, पैरा लेंगे। सीख, अगर कुसंग से कोई बिगड़ सकता है तो अच्छी संगत से व्यक्ति सुधर भी सकता है। फुल स्टॉप। इसलिए अगर हमें कोई बुरी लत लग जाए तो किसी इंसान के साथ रहना चाहिए जिसकी सोच सकारात्मक हो, जिसका आचरण अच्छा हो। अच्छी संगत से हमें बुरी आदतों से मुक्ति मिल सकती है। फुल स्टॉप, स्टॉप। ओके, स्टार्ट। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार चुनाव कराने की पूरी तैयारी में है, जिसके लिए 24 नगरीय निकाय और 25 मई को जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य, पंच सरपंच के आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कराई जा रही है। फुल स्टॉप। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश अनुसार 50% से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता। ऐसे में जिले की स्थिति को देखते हुए ओबीसी वर्ग को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। जानकारी के अनुसार पन्ना जिले में पंचायत सदस्य पद के कुल 15 वार्ड हैं, जिनमें वर्तमान आरक्षण को देखा जाए तो 3-3 सीटें भी अगर ST/SC वर्ग खाते में जाती हैं तो ओबीसी को महज 1 सीट ही बचेगी। साथ ही अनारक्षित 8 सीटें रहने की उम्मीद जताई जा रही है। इसी प्रकार जनपद पंचायत अध्यक्ष के लिए कुल 5 पद हैं,
जिनमें ST/SC के आरक्षण के अनुसार अगर एक सीट भी जाती है तो OBC को यह भी मिलता नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि 5 में 50% आरक्षण में OBC को कुछ बच ही नहीं रहा है। फुल स्टॉप करा लेंगे। वहीं अगर जनपद पंचायत के सदस्यों की बात की जाए तो कुल 125 जनपद सदस्य जिले की 5 जनपद पंचायतों में होते हैं। 50% आरक्षण के अनुसार अनुसूचित जाति के लिए 25% सीटें तो अनुसूचित जनजाति के 20 से 21% सीटें मिलने की उम्मीद लगाई जा रही है, लेकिन यहाँ OBC को सिर्फ 10 से 12 सीटों पर ही संतुष्ट रहना पड़ेगा। फुल स्टॉप पैरा लेंगे। अब पंचायतों की बात करें तो जिले में कुल 386 ग्राम पंचायतें हैं, जहां पर 50% आंकड़े के अनुसार 193 पद पर आरक्षण होगा, जहां अनुसूचित जाति के 30 से 35 पद आरक्षित होंगे। वहीं अनुसूचित जनजाति के लिए लगभग 40 पद ही आरक्षित होते नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ OBC वर्ग के लिए सिर्फ लगभग 30 पद ही आरक्षित होने की उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही अनारक्षित वर्ग के लिए 50% के अनुसार 194 सीटें सरपंच पद के लिए मिलती दिखाई दे रही हैं। इस प्रकार से अनुमान लगाया जा रहा है कि पन्ना जिले में OBC वर्ग को इस बार काफ़ी बड़ा झटका त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में
लग रहा है। फुल स्टॉप।